इससे पहली नवरात्रा में, आषाढ़ की नवरात्रा में आप क्या सुन रहे थे? आषाढ़ की नवरात्रा में आपने सुना देवी भागवत। अभी सुन रहे हैं आप काली का पुराण। और आने वाले फिर जो नवरात्रा आएंगी, अभी 2 नवरात्रा आएंगी, एक चैत्र में आएगी, एक फूस के एंड या माघ के आरंभ में आएगी, जिसको गोपनीय नवरात्रा कहते हैं। आगे की भी उन नवरात्राओं में भी आपको विविध ही कथा सुनने को मिलेगी। इन 32 नामों का जो 108 बार पाठ नित्य कर लेते हैं, उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। पूरी बात सुन लीजिएगा। विपत्ति के समय इसके समान भयनाशक उपाय कोई दूसरा नहीं है। जिन्हें बहुत विपत्ति है, दिक्कत है, कर्जा वर्जा इतना बढ़ गया है, उतरने का काम नहीं लेता, नाक में दम हो गई है, परेशानियों के मारे माता जी के 32 नाम आप नित्य लीजिए। इस नामावली को कोई 1000 बार, 10,000 बार अथवा 1,00,000 बार पाठ स्वयं या ब्राह्मणों के द्वारा कराता है, वह संपूर्ण प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। सिद्ध अग्नि में शहद में सफेद तिल मिलाकर, बहुत ध्यान से सुनिए, शहद में श्वेत तिल, माता के इस यज्ञ में 32 नामों वाले में सफेद तिल की बहुत बड़ी महिमा है। शायद ना पता हो तो आप लिख लीजिएगा। श्वेत तिल, ज्यादातर ऐसे हवन पूजा पाठ में काला तिल चलता है, लेकिन इन 32 नामों के लिए श्वेत तिल का वर्णन है। भगवान सूर्य नारायण के अर्घ के लोटे में सफेद तिल, और मां परंभा जगदम्बा के 32 नाम के यज्ञ में उसको शहद का कटोरा लो, उसमें शहद भरो और उसके ऊपर से सफेद तिल डाल दो। फिर इन 32 नामों की आहुति 1,00,000 आहुति डल जाए। ओम दुर्गायै स्वाहा, दुर्गादशमनी स्वाहा, दुर्गपद निवारिणी स्वाहा, इन नामों से 1,00,000 आहुति। ये स्वयं माने का है कि जो मधु मिश्रित सफेद तिलों से मेरे नामों की 1,00,000 आहुति डालेगा, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं रहने दूंगी। YouTube चैनल पर जुड़े हुए भक्तजन आप कथा सुन रहे हैं, ये देख लीजिए, आप घंटों घंटों भर तक एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं तो आपसे कथा तो नहीं छूट जाती है। पूरा ध्यान कथा में हो। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो आप इस YouTube पर एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं, इसको कहते हैं अध्यात्म परिवार। एक दूसरे से जुड़ करके रहिए, बात भी करते रहिए, स्नेह भी बनाते रहिए, पूजा पाठ की बात भी कीजिए, धर्म की बात कीजिए, सब कुछ कीजिए। एक मेरा अनुभव है, कथा सुनते सुनते जो आपस में एक अध्यात्म परिवार के आप मेंबर ही बन रहे हैं, ठीक है, भगवान की कथा से जुड़कर आप भगवान के परिवार के ही एक सदस्य बन रहे हैं। आत्मीयता रखना, बहुत आत्मीयता रखना, लेकिन कभी ऐसी पोजीशन पर खड़े मत होना जहां एक दूसरे से कर्जा मांगने को तैयार हो जाए, या अपराध मत कर बैठना, ऋण मत मांगना। यह नहीं कि इतनी मुलाकात हो जाए, इतना स्नेह प्रेम हो जाए कि एक दूसरे से पैसा मांगने लगे। जो भी कहीं गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं, एक ही गुरु के शिष्य हैं, चलो मान लिया जाए दीक्षा नहीं ली है, एक साधु के दरबार में आप जुड़े हैं तो भी गुरु भाई बहन तो हैं। स्नेह रखिए, भगवत वार्ता कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन कभी एक दूसरे से कर्जा मत मांगना। ये मेरा अनुभव है। हाँ, आप एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं, मैं यहां से पढ़ता हूं, मुझे इतना अच्छा लगता है, कितना स्नेह है, कितना प्रेम है। और इतना स्नेह इतना प्रेम तो रिश्तेदार लोग भी नहीं दे पाते।
जितना कि YouTube पर जब आप कथा सुनते हैं एक दूसरे से आपकी बातें होती हैं, मैं यहाँ से देख लेता हूँ, आप सब कुछ देख लेता हूँ। जयकारा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 जय।